भगवान आज ही मिल सकते हैं। मान ले कि कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी भी उससे मिलना चाहें, तो पहले मच्छर गरुड़ जी के पास पहुंचेगा या गरुड़ जी मच्छर के पास पहुंचेंगे? गरुड़ जी से मिलने में मच्छर की ताकत काम नहीं करेगी। इसमें तो गरुड़ जी की ताकत ही काम करेगी। इसी तरह परमात्म प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत ही काम करेगी। इसमें हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध काम नहीं करेगा। प्रत्युत हमारी चाहना ही काम करेगी। हमारी चाहना के सिवाय और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या भगवान भी हमारे पास नहीं पहुंच सकते? हम कितना ही जोर लगाएं, पर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। परंतु भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान हैं। हम भगवान को दूर मानते हैं, इसीलिए भगवान हमसे दूर होते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे, तो वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आड़ लगा दी है। गोरखपुर की एक घटना है। संवत 2000 से पहले की बात है। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। वहाँ सेवाराम जी नामक एक सज्जन थे, जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे, तो वे आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को ये बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला, चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा लें। मैं कई घरों से भिक्षा लेता था। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्यों लगी कि वे मिले ही नहीं? मैंने कहा कि भाई, मुझे इसका क्या पता, परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में ये बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? वे बोले कि ये बात तो आती थी। मैंने कहा कि इसी बात ने तो अटकाया है। अगर मन में ये बात होती कि भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे ज़रूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। अगर आप विचार कर लें कि भगवान आज मिलेंगे, तो वे आज ही मिलेंगे, परंतु मन में ये छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं, तो वे मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे ना तो पाप कर्मों से अटकते हैं, न पुण्य कर्मों से अटकते हैं। वे सबके लिए सुलभ हैं। भगवान हमारे पापों से अटक जाएं, तो हमारे पाप भगवान से भी ज़्यादा प्रबल हुए। अगर पाप प्रबल, बलवान हैं, तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। जो पापों से भी अटक जाए, उसके मिलने से क्या लाभ। परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं हैं जो पापों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आपकी जोरदार इच्छा हो जाए तो आप कैसे ही हों, भगवान तो मिलेंगे, मिलेंगे,
और मिलेंगे ही। उनको मिलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो मानव जन्म मिला है, नहीं तो पशु में और मनुष्य में क्या फ़र्क हुआ। देवता भोग योनि हैं, वे भी चाहते हैं कि भगवान हमको मिलें। वे भगवान को चाहते तो हैं, पर भोगों की इच्छा को छोड़ते नहीं। यही दशा मनुष्य की है। अगर आप हृदय से भगवान को चाहो तो उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पर आप ही बाधा लगा दो कि भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर वे नहीं मिलेंगे। गीता में साफ लिखा है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्यन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। वो तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाग हो जाए, अर्थात भगवान के सिवाय कोई चाहना ना रखे, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि भगवान जरूर मिलेंगे।